जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका सेवक हूं, आपका भाई हूं और अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही हूं। जिस तरीके से हमारे नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान से अगर प्यार आप करते हो, अगर भारत से आपको मोहब्बत है तो हर मजहब से आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, हर आदमी से आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, हर संप्रदाय के लोगों से मोहब्बत करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हो सकते हो। लेकिन आजकल न जाने क्या हो गया है अपने हिंदुस्तान के लोगों को। हर बात में झगड़ा, हर बात में नफरती बयान। इनसे बचना होगा हम हिंदुस्तानियों को। अगर हिंदुस्तान का हम बेहतर चाहते हैं तो, हिंदुस्तान की मजबूती अगर चाहते हैं हम हिंदुस्तानी, तो हम सभी हिंदुस्तानियों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तानी बनकर, भारतीय बनकर रहना पड़ेगा। एक दूसरे का सम्मान करना होगा, तब कहीं जाकर के हम बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं। और वाकई जो कहते हैं कि दिल में हिंदुस्तान बसता है, तो दिल में हिंदुस्तान बसने का सबूत यही है कि आप हर किसी से प्यार करें। 15 अगस्त को हम हिंदुस्तानी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्यालय पर तिरंगा लहराएंगे। और 15 अगस्त को ही क्यों, हर घर तिरंगा की बात है, हर घर तिरंगा हम लहराएंगे। लेकिन सिर्फ तिरंगा लहरा देने मात्र से ही हमारी और आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। सोचो आप कि जिस तिरंगा को लहराने के लिए हम सभी उत्साहित हैं, क्या यह तिरंगा महज एक कपड़ा है? क्या यह तिरंगा हम हिंदुस्तानियों को यूं ही प्राप्त हो गया है? इस तिरंगा में भारत मां के उन तमाम सपूतों का लहू है, उन तमाम क्रांतिकारियों की लहू है, जिन्होंने न हिंदू बनके, न मुसलमान बनके, न सिख बनके, न ईसाई बनके लड़ाई लड़ा। वो एक अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी बन करके अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती के साथ संघर्ष की, जिसकी जो हैसियत थी उस हैसियत के अनुसार अंग्रेजों को पीछे हटने पे मजबूर किया। लेकिन अफसोस होता है कि हम तिरंगा की बात करते हैं, लेकिन उस तिरंगा को दिलाने वाले क्रांतिकारियों को याद नहीं करते। वो जो क्रांतिकारी का सपना था, उन बलिदानियों का जो सपना था, उनके सपना को हम सब कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो यह जिम्मेदारी सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नहीं है, तमाम उन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है जो समाज के बीच रहते हैं, तमाम उन सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है, उन संगठनों की जिम्मेदारी है जो कहते तो हैं कि मैं देश और समाज की सेवा के लिए संगठन बनाया हूं, लेकिन गाहे बगाहे वो जाति और धर्म की बात करने लगते हैं, जो पीड़ादायक है। कहने का मकसद सिर्फ एक है मेरा, और हमारे नेता का भी कहने का मकसद सिर्फ एक है कि अरे हम लड़ते रहेंगे आपस में, मोहब्बत है तो लड़ेंगे भी, लेकिन रहेंगे तब तो लड़ेंगे। हमारा देश मजबूत रहेगा तो बर्तन जहां होता है वह बचती भी है। लेकिन इस तरीके की लड़ाई ना हो कि एक दूसरे को कपड़े से देखने की, पहचानने की बात हो, एक दूसरे के पहनावे के ऊपर उंगली उठाई जाए, एक दूसरे की पूजा पद्धति के ऊपर उंगली उठाई जाए। अब तो भाई साहब हद हो गया है। अब तो न जाने कौन सा ऐसा हवा में जहर घुला है नफरत का। जो लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने घर में शांति से रह पाते हैं? जब वो घरों में हो, अपने घर से आप सोचो, कमाते हो आप, बच्चे की परवरिश करते हो आप,
अपनी पत्नियों की ख्वाहिश को पूरा भी करते हो, आप अच्छे गार्जियन की भूमिका निभाते हो। उसके बावजूद घरों में भी ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे को अगर आप डांट दो तो उसे गुस्सा आता है, जबकि उसकी गलती पे उसे आप डांटते हो। पत्नी को आप समझाते हो सामाजिक रूप से तो उसे गुस्सा आता है। सास ननद का झगड़ा, ये सब घर से ही पनपता हुआ बाहर तक निकलता है। तो मेरा करवद्य प्रार्थना है हाथ जोड़ करके तमाम हिंदुस्तानियों से कि नफरत को अवॉइड करें, भाईचारा और एकता को साथ लेके चले। बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना कहता है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, कितना अच्छा है मेरा हिंदुस्तान। तो ऐसे हिंदुस्तान को हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी, लोग मोहब्बत की बात करेंगे, मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है, उस सोच के साथ हम सब एक होकर के रहेंगे। हिंदू को अगर कोई मुसलमान अराजक तत्व परेशान करता है तो हमारे मुसलमान भाई ही उस अराजक तत्व को रोकने का काम करे। अगर कोई हिंदू अराजक तत्व हमारे मुसलमान भाई को परेशान करता है तो हिंदू भाई जाकर के उस अराजक हिंदू को रोकने का कार्य करे। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और मोहब्बत की बात होगी। इसी के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।